अकाल मूर्ति वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अच्छा गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ये बेटा, ये तो मेरे गुरुदेव है, उनकी अस्थियां है, उनकी घुटने की हड्डी है। अच्छा, तो एक आ खोपड़ी भी रखी हुई है। हाँ, ये बेटा सिद्ध की हुई है। कई खोपड़ियां देखी होगी आपने, लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी होगी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इससे बहुत से काम लेते हैं बेटा, हर तरीके का काम लेते हैं। कोई भी कर सकते हो? कुछ भी, उचाटन मारन सब, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ वशीकरण सब। ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਤਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, हाँ हाँ हाँ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ काला जादू भी होता है इससे बेटा, वशीकरण भी होता है इससे बेटा। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? जैसे उसकी फोटो हो गई, उसका नाम हो गया, जो हमारी साधनाएं होती है तंत्र विद्या, जो चार लोगों को जो है वो है, वहाँ इसको बीच में रखेंगे। जो कोई भी कार्य करना चाहते हैं, मेन होता है ये मस्तक, ठीक है और एक ये नाभि। ठीक है। नाभि तक पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, मस्तक तक पहुंच जाता है, फिर उसका खात्मा हो जाता है। कितना वर्ष हो गए ये तपस्या करते हुए? मेरे को ये कम से कम 50 साल हो गए। जब मैं 10 साल का, तब से मैं ही अघोरी पंथ में आ चुका हूँ। तारापीठ, बगुलामुखी, कामाख्या, शमशान भूमि, जंगलों में महाकाल, कलकत्ता काली घाट और धूमावती। मैंने धूमावती माँ का नाम पहली बार ही सुना है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। धूमावती जो ध्रुम धुंध जो अंधेरा होता है, अच्छा, वो कैसे बनी, इसका एक पहले इतिहास है बेटा। पहले तो इतिहास ये होता है कि आप सब जानते हैं, शिव और सती, पार्वती से पहले सती थी जी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी जी। तो उसके बाद दूसरे जन्म के बाद में जो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राम राम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अकाल मूर्ति वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अच्छा गुरु जी, बहुत ਸਾਰੇ ਅਗੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੋਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਰੀਅਲ ਅਗੋਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਗੋਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ? बेटा देखो, रियल होते हैं जो अघोरी होते हैं ना, उनकी साधनाएं अलग होती है जी। उनका आप जैसे आप ये चीज देख लो जी, अब आप कोई भी चीज देखते हैं तो उसका असली नकली का मालूम पड़ जाता है। जो रियल होगा उसको हर चीज का ज्ञान होगा। अब जो रियल होगा उनकी साधनाएं अलग होगी, उनके काम करने के तरीके अलग होगी जी। अब फेक तो सारी दुनिया घूमती है। सही बात है। तिलक करने से, उनसे करने से कुछ बड़ा नहीं होता इंसान। ज्ञान सबसे बड़ा है। सही बात है। अच्छा गौरी बाबा जी, मेरा एक सवाल स्टार्टिंग में आपको यही रहेगा, आपने कितना वर्ष हो गए ये तपस्या करते हुए, कितना ज्ञान? मेरे को ये कम से कम 50 साल हो गए बेटा अच्छा, तपस्या में। जब मैं छोटा था 10 साल का, तब से मैं ही अघोरी पंथ में आ चुका हूँ। और मेरे को आज 50 साल हो गए तपस्या करते कई जगहों पे, तारापीठ, बगुलामुखी, कामाख्या, शमशान भूमि, जंगलों में महाकाल, ये सारी जगह, कलकत्ता काली घाट। अच्छा ही मैंने सारी तपस्या की है बेटा। सारी तपस्या करने के बाद ही मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई है बेटा। अच्छा, कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त की हुई है आपने? बेटा अघोरी के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, कोई भी ऐसी शक्तियाँ नहीं होती जो उनके पास ना हो। ज्यादा काम कौन सी चीज से लेते हैं आप? बेटा हम ज्यादा जो है महाकाल, महाकाली, तारापीठ, कामाख्या, बगलामुखी और धूमावती। धूमावती। अच्छा, मैंने धूमावती माँ का नाम पहली बार ही सुना है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। जो रियलिटी, जो अघोरी होगा वो तो जानेगा इस चीज को, लेकिन बाकी लोग जो फेक हो गए और वैसे बन के बैठे हैं वो वगैरह, उनको नहीं मालूम कि धूमावती है क्या चीज, ये धूमावती की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनको ये भी नहीं मालूम। अच्छा, अब तो हमें हमारी ऑडियंस को बताओ कि इसके बारे में, धूमावती माता के बारे में। हाँ बिल्कुल बेटा, धूमावती जो ध्रुम धुंध जो अंधेरा होता है, अच्छा, वो कैसे बनी, अच्छा, इसका एक पहले इतिहास है बेटा। पहले तो इतिहास ये होता है कि जब पहले जब आप सब जानते हैं, शिव और सती, पार्वती से पहले सती थी जी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी जी। ठीक है, वो उसके ब्याह के लिए राजी नहीं थी, तो उनके गंधर्व विवाह हो चुका था। ठीक है ना, उसके बाद में राजा दक्ष ने अपने यज्ञ किया,
यज्ञ करने के बाद वो हुई। तो उसके बाद दूसरे जन्म के बाद में जो पार्वती का रूप ही ये, और सत्य पार्वती ये सब एक है, लेकिन पार्वती के रूप में ये हुई। विष्णु ने क्या कहा कि मां शिव के पास आई कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही 3 सृष्टि के संचालन है जी। ठीक है ना। तो ये क्या कहने के, विष्णु जी ने बोला कि अब माता का अवतार लेने का समय आ गया है। वेलकम। जो संसार को दिखने का समय आ गया है। चीज तो ये पहले से ही है, लेकिन समय के अनुसार दोबारा ये अवतरित हुई। ठीक है। जो अपने संसार के सामने आई। ठीक है ना। तो उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि आज खाने के लिए हम आएंगे, आप हमें आमंत्रित करो। तो खाने के लिए आमंत्रित कर दिया। और लेकिन उनको बोला कि महाराज भोले भंडारी, आपको एक लीला रचनी है। ठीक है। लीला क्या रचनी है कि आपको सारा खाना चट करना है। अच्छा। हमको भी भोजन करा देंगे, लेकिन आपको सारा खाना चट करना है, एक भी पात्र नहीं रखना। और माता पार्वती का क्या था सिद्धांत कि पति सब जने खाने के बाद वो खाना खाई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बैठ गए तो सारा खाना, बोले कि यार फिर मैं उसको रोकूंगा कैसे, उनकी शक्ति को, कि वो तो परम शक्ति है, पराशक्ति है, आदि शक्ति है वो तो। जी बिल्कुल। तो मैं उसको कैसे रोकूंगा। बोला वो आप चिंता ना कीजिए, आपको लीला जरूर करनी है, क्योंकि अपने को ये जरूरी है संसार के लिए। धूमावती का अवतार जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने उनको बोला खाना खा लिया, वो चले गए। क्योंकि शिव जी को तो आप मालूम है, आपको सबको मालूम है कि शिव जी तो सारे दिन ध्यान में रहते हैं। बिल्कुल। जब भी टाइम मिला ध्यान में, तो वो अपने ध्यान में बैठ गई। विष्णु जी अपने पर लोग चले गए। तो पार्वती को भूख लगी, तो देखे तो बर्तनों में पात्रों में कुछ भी नहीं मिला। अब बोले मैं क्या खाऊं, भूख तड़पने लगी, मैं क्या खाऊं। तो बोला जी महाराज जी अपने तपस्या में लीन हो गए। लीन होने के बाद में क्या हुआ कि वो वहां आके बोलेगी महाराज आपको मालूम नहीं आपकी पत्नी भूखी है, और आपने मेरी जिम्मेवारी अपने सर पे ले रखी है जी बिल्कुल, कि मैं आपका लालन पालन करूंगा, आपको वो करूंगा, और आप इसमें बैठ गए, मैं अभी भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, और कोई भी चीज मान नहीं पड़ा। आपको ये भी ध्यान नहीं रहा कि आप खाना खा रहे थे, तो आप रोज डेली छोड़ते हो, लेकिन आज कैसे नहीं छोड़ा अपनी पातल में। तो अब वो क्यों ध्यान दे, क्यों ध्यान दे दे, जवाब मिल जाए। तो वो बोला नहीं मैं आपको भस्म कर जाऊंगा, आपको खा जाऊंगी। तब उन्होंने एक रूप धारण किया धूमावती का। ठीक है। धूमावती का रूप धारण करके शिव को ही निगल गई। अच्छा। अपने पति को निगल गई, तो वो विधवा के रूप में हो गई। जब पति ही नहीं रहा तो वो तो उसका श्रृंगार सारा खत्म हो जाना था। अब आ गए, खत्म हो गए, तो अंधेरा छा गया, क्योंकि अपने पूरे संसार में एक शक्ति और महादेव यही संचालन करते हैं, कण कण में यही अपने बसे हुए हैं। ओम जो कहते हैं ना, वो ओम शब्द इन्हीं का है। जो निश्चल है, जो सतोगुणी है, तमोगुणी है, ये वही है। तो उसके आधार पर उन्होंने क्या कहा, फिर वो हो गए तो विष्णु जी ने प्रार्थना की कि माते शांत हो, शांत हो, आप इनको निकालो। जब उन्होंने अपने उनको होश में आई माता ने, तब उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने क्या ये किया, मैंने क्या किया, तो उन्हें निकाला। तो उन्होंने मैंने ये क्या किया, मैं अपने पति को निकल गई। तब से बोले नहीं पार्वती ये करना जरूरी था, कि तू वो शक्ति है जो पूरे धुंध को मिटा सकती है, सतीव्रता तू ही मानी जाएगी। तो लेकिन तेरा क्रोध इतना खतरनाक होगा, अगर तेरे को क्रोध दिला दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। ये इसकी प्रेरणा बेटा धूमावती की। अच्छा, वो तो हुई है, उत्पत्ति हुई है धूमावती। हाँ, ऐसे उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, आपने उनकी सिद्धि कर रखी है। हाँ। अच्छा, उनसे आप कौन कौन से काम लेते हैं? कोई दुखी आदमी आता है? हाँ बिल्कुल बेटा। धूमावती से, महाकाली के साधना से, इनसे हम क्या है कि कोई दुखियारे होते हैं बेचारे व्यक्ति, इंसान, कोई कर्जे के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसके लिए, तो ऐसे दुखियारों के लिए हम इनमें माताओं का, क्योंकि इनका साथ होगा तभी हम लोगों का भला कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो बाकी देखो आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल जी, तो सही बात। लेकिन हम हमारा पद बड़ा हो गया इसमें, गुरु के ज्ञान में, तो हम आपसे बड़े हो गए, तो ज्ञान में हो गए हम। जी बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ करते हो फिर? कितना? बेटा देखो इसमें कई तरीके के होते हैं बेटा, एक तरीका का तो चलते नहीं है। ये देखो हर इंसान के अपने अपने कर्मों के अनुसार है बेटा। जी बिल्कुल सही। तो उन्हीं के अनुसार होते हैं। जैसे हम उपाय उनको जरूर दे सकते हैं छोटा सा, लेकिन किसी को लगता है किसी को नहीं लगता।
ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होता है कि देखो गुरु बगैर ज्ञान भी नहीं होता और गुरु के बगैर आप पूछे बगैर कुछ कर भी नहीं सकते। सही बात है। तो इसलिए उनको गुरु का जिससे भी है, अघोरियों से या मैं भी हूं, मेरे से भी करवा सकते हैं, तो उनकी ये परेशानी हट सकती है। लेकिन एक छोटा सा उपाय मैं दे देता हूँ आपको इसके विषय में जी। जिसके आपने क्या प्रश्न बेटा आपका? जैसे कि कोई दुखी आदमी आता है या कर्जे से परेशान हो, कर्जे से मुक्त करने के लिए उनको एक छोटा सा उपाय करना है बेटा। पान का पत्ता लेना बेटा, ठीक है। पान के पत्ता लेकर उस पर श्री सिंदूर से, ठीक है, ठीक है, श्री चारों दिशाओं में लिखना है। चारों दिशाओं में लिखकर बेटा उस पे एक सुपारी, ठीक है, मीठा गुड़ एक डली, ठीक है, ठीक, ये रख कर बेटा उसको ये जो मंत्र दे रहा हूं बेटा, ओम श्रीम 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 फट स्वाहा, ठीक है, ये मंत्र उसको 3 दिन तक लगातार एक माला रोज डेली, एक माला में 108 मणके होते हैं बेटा, ठीक है, 3 माला करेगा रोज डेली की, जो 9 माला हो गई। जैसे उसको स्टार्ट करना है ये मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन कर कर ये मंगल बुध वीर, शुक्रवार को उसको पीपल के नीचे रख देनी, ठीक है, जो मैंने रखवाए वो पीपल के नीचे रखकर पीछे मुड़ के ना देखे, उनको 3 बार ओम शरणागति ओम शरणागति ओम शरणागति पीपल के हाथ जोड़ के ये बोलकर पीछे अपने घर पे आ जाए। उसका उसी जस्ट 1 घंटे बाद उसका कर्जा धीरे 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 देखो उतरेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये तो है नहीं कि अपने को कोई सही बात है पताल से या आसमान से कोई पैसे भाई मैं उसके रास्ते खुल जाएगी और वो 2-4-6 महीने में जन उसको अच्छा मिले। सही बात है गुरुजी, कर्जा उतरना चालू। सही, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया गुरुजी। कई बार होता है कि कोई लोग देखकर वीडियो देखकर जैसे कि ज्ञान प्राप्ति करने चले जाते हैं, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति करे तो कितना का डेंजर हो सकता है? बहुत ज्यादा डेंजर है बेटा। गुरु के बगैर अगर जो ज्ञान का जो साधना कुछ भी करने जाता है, क्योंकि अपने को पता है गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाऊं, गुरु भलियारी आपने गोविंदियों मिलाए, कि गोविंद को मिलाने वाला भी एक गुरु ही होता है। लेकिन बेटा कहने का तात्पर्य कि जो बिना गुरु के जो ज्ञान करता है प्राप्त वो अधूरा ज्ञान होता है। गुरु ही एक ऐसी है जो पूरे परमात्मा से उसको मिलन करवाता है और संसार का उसको ब्रह्म ज्ञानी बनवाता है। तो उनके लिए इतना डेंजर होता है कि वो कर दो ऐसा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए वो परेशान ही रहता है। जी किसी ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਆ, गुरु के बिना नहीं कर सकता। गुरु के बिना कोई भी नहीं कर सकता। गुरु के बिना तो कोई भी कुछ बनाए भी नहीं। गोरखनाथ जी अपने सबसे बड़े थे, है ना, तो उन्होंने भी गुरु मच्छिंद्र नाथ बनाया। और गणनाथ जी तो उन्होंने अपना गुरु गोरखनाथ को बनाया। सही बात। तो वो परमात्मा के वो तो अंश थे, तो उनसे प्रेरणा लो कि गुरु वगैरह कोई ज्ञान नहीं है। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੀਤਾ ਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, बट पुतला हमेशा रावण दा साड़े जाता, ये क्यों? नहीं बेटा, एक बात कहूँ, ये लोगों का अधूरा ज्ञान है। रावण सबसे बड़ा विद्वान था सृष्टि का। जानते हो उसके पास कितनी कला थी? बहुत, 14 कला, पूर्ण कला का मालिक था वो। उसको सब मालूम था, जो इतना शक्तिशाली था कि जो काल को रोक दे, समय रोक दे, वो एक रावण था। लेकिन उसकी जो प्रेरणा थी, आप ये बोलते हो कि उन्हें नेगेटिव, वो नेगेटिव काम किस लिए किया ये इतिहास किसी को मालूम नहीं है। उसका रूप देख लिया उन्होंने। ये जानते हो इसका पहले का इतिहास क्या है? ये रावण क्यों हुआ, कारण क्या था? रावण और पूरी रामायण में देख लो, 2 ही किरदार सबसे खतरनाक थे, राम रावण और कुंभकर्ण। सबसे खतरनाक यही थे। ठीक है ना। ये पहले कौन थे पिछले जन्म में, ये किसी को मालूम है?
नहीं मालूम। आपा जो प्रैक्टिकल में देखा वही बोल दिया, जी बिल्कुल, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में जो होता है वही देख लिया, वही बोल दिया हमने, वो नहीं है। उसका सारांश देखो कि वो कहाँ से बनी चीज और ये क्यों किया। ये विष्णु जी के द्वारपाल थे। अच्छा, ठीक है ना। ये द्वारपाल थे, 2 जयरथ और जैन, अच्छा, इनके नाम थे। इन्होंने तपस्या करके विष्णु जी की और विष्णु जी से ये प्रार्थना की कि विष्णु जी हमें तो आपके द्वारपाल बनाइए। तो विष्णु जी खुश होकर इनको अपने द्वारपाल बनाए। अब इनको श्राप लगा था। अच्छा, सनत कुमार, जो आप कहते हैं ना 5, जो सनत कुमार थे, अनंत कुमार थे, ये संत ने, ये 5 जो बाल थे ब्रह्मचारी, ठीक है, ये उनके तब विष्णु लोक में गए मिलने के लिए। विष्णु लोक में गए तो ये इनको विष्णु जी ने कह दिया कि भाई कोई भी आए उनको कहना कि आज मेरे दर्शन नहीं हो सकती, उनको रोक लेना, क्योंकि वो अपने स्वामी का कहना तो मानेंगे। तो उन्होंने रोक लिया उनको कि आप सनत कुमार जी आप नहीं जा सकते। तो बोले हमको रोकने वाला कौन है, हमारे को आज्ञा है, तीनों लोकों में हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हो, द्वारपाल होकर भी। तो क्रोधित में हो गई। तो उन्होंने बोला कि महाराज हमारे पे मत क्रोध कीजिए, ये हमारे स्वामी का आदेश है, हम तो उनके आदेश की पालना कर रहे हैं। सही बात। बोले जाके आप कहो अपने स्वामी से कि हम सनत कुमार मिलने आए हैं बाल जी। तो वो लगे नहीं, क्योंकि उनको भी एक लीला होती है। भगवान को जब सृष्टि में आना हो तो कोई ना कोई लीला तो करते हैं वो, ठीक है ना। तो उसी आधार से उन्होंने बोला कि हम तुमको श्राप दे देंगे। बोला नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए। तो बोला नहीं मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप घोर राक्षस बन जाओ। अच्छा, राक्षस योनि में जन्म लोगे आप पृथ्वी पर। जो बोले महाराज ये जहाँ विष्णु जी आ गई, विष्णु बोले महाराज संत कुमार जी ये क्या किया आपने, इनकी तो कोई गलती नहीं थी। बोले गलती इनकी ये थी। बोले विष्णु जी आपने ये क्या किया, हम आपको भी श्राप देते हैं कि आपने हमारे लिए किया। तो जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब होगी आपको जाना ही पड़ेगा पृथ्वी पर। इसकी कई कथाएं है बेटा, कई हर कथाओं में हर जुड़ाव में एक ही संतक मिलता है इसका, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि हमने तो दे दिया इनको श्राप। बोला कि इनका श्राप कैसे मिटाया जाए, 7 जन्म तो बहुत बड़े होते हैं अपने प्रभु से दूर। वो बोले कि जो द्वारपाल थे बोले महाराज हम आपसे दूर नहीं रह सकते 7 जन्म तक, हमें ऐसा उपाय बताइए कि जो हम जल्दी मुक्त हो जाएं इस चीज से, इस श्राप को खत्म हो जाए। तो संत कुमार ने बोला भाई मेरा श्राप दिया अब वापिस तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आपको पृथ्वी पे राक्षस में आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन इनमें सिर्फ आप अगर प्रभु से वैर रखोगे, ठीक है, मतलब तो आपको मृत्यु मिलेगी 3 जन्म में। अगर आप सद्भावना रखोगे, भक्ति में रहोगे, यानी किससे, विष्णु से और किसी से नहीं, विष्णु से अगर वैर रखोगे तो आपको 3 जन्म में, क्योंकि उन्हीं के हाथों से आपका उद्धार होना है, ठीक है ना। तो उन्हीं के हाथों से ही उद्धार हुआ। पहला जन्म उनका क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का। अच्छा, जो प्रहलाद के जो नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, ठीक है। और जो पृथ्वी को पता है उसमें लखो दिया था हिरण्याक्ष, उसको नरसिंह। तो वो उससे कहने का तात्पर्य है कि उस दूसरे में रावण और कुंभकर्ण अच्छा का अवतार हुआ। तीसरे में उनका जो द्वापर युग में शिशुपाल और कंस का, ठीक है, अच्छा कंस तीसरी बारी होती है। और तीनों में देख लो विष्णु के ही अवतार है, उनका मोक्ष करने वाला। शिशुपाल वो था जो उनकी 100 गलतियां माफ करी, क्योंकि उनकी बुआ का लड़का था कि मैं 100 गलतियां माफ करूंगा उसकी, 100 गलती के बाद मैं इसका शीश उड़ा दूंगा, ठीक है। तो वो भी अवतार विष्णु के थे। तो ये कथा ऐसी है बेटा। सही बात है, मतलब कि ਉਹਨੇ मतलब कि इदां दा कर्म कीते सी ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 बेटा सबसे पहले संसार में कर्म ही है। कर्म के बगैर तो वो परमात्मा भी नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है। अपना सबका, सब लोगों का एक ही काम है कि कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करोगे तो वो परमात्मा भी उसको मिलते हैं। सही बात है। अगर कर्म गलत करोगे तो उसका फल बेकार मिलेगा। जैसे आप खेती करते हो, खेती में जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल होगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो कर्मों का फल भी जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही कर्म का फल मिलेगा। उन्होंने भी गलतियां की तो उनको भी पश्चाताप करना पड़ा,
वैसे अपने भी अपने आप भी गलतियां करेंगे तो अपने को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। वही आधार मनुष्य पे है। जैसा आप कर्म करेंगे, जैसे अघोरी हो चाहे कोई भी हो, जैसे आप कोई कर्म करेंगे वैसा ही फल अपने को प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बात है। हम हमने अच्छा कर्म किया तो प्रभु ने हम अपने 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 चरणों में लगा लिया, हमको अघोरी जी का ज्ञान दे दिया, क्योंकि हम भी शिव के ही उनके चरणों की धूल है। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਘੋਰੀ? बिल्कुल मैं ऐसा ही रूप रखता हूँ। ਅੱਛਾ ਅਘੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰਾ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ये इनके भोजन होते हैं बेटा, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? जरूरी है। ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ इस चीज ना? देखो बेटा, संसार में हर चीज बनी है, जो खाना हर इंसान खाता है। अब जैसे शेर को बनाया तो उनके खाने की प्रभु ने चीज बनाई, तो वो भी एक मांसाहारी भी खाता है, वो छोटे अपने से छोटों को। तो जैसे कोई भी चीज का जो भोग है, फल फ्रूट ना हो तो हम क्या खाएं? पहले बना प्राल शब्द, फिर बनता है ये शरीर। तुलसी बात अचरज की, मन को धर धीर। ये कबीरदास जी के, जो कबीरदास जी के कमाल जी हुए थे, सही जो कबीरदास जी को एक प्रेरणा दी थी कि काली हांडी बैठकर काला लगे जरूर। जब अपने को मालूम पता है कि भाई ये नहीं अपने बोलने से भी नहीं सुधरा, तो उसको बार बार आप क्यों बोलें? अपना ही रास्ता चेंज कर देना। बिल्कुल सही बात है। बार बार बोलने से तो वो समझ नहीं रहा। अब आपने आपको मैं बेटा को समझाया कि ये रास्ता आपके लिए बेटा बेकार है, इधर जाओगे नुकसान होगा, तो आप उधर ही वापिस जाओगे और मेरे बताने के बाद तो फिर मैं बार बार बोलना मेरा एक बेवकूफ़ी काम है, मैं क्यों बोलूं? आप पछताओगे बाद में, तब अपना आप ही आप उसको सहन करोगे। तो वही चीज़ है बेटा। सही बात है। अच्छा गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ये बेटा, ये तो मेरे गुरुदेव है। अच्छा है। उनकी अस्थियां हैं। अच्छा। उनकी घुटने की हड्डी है, क्योंकि मेरे गुरुदेव का आदेश था कि जब बेटा मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं तो मेरी हड्डियों को तू रखना बेटा। तो ये उसकी चीज है, तो मैंने ये अपने साथ रखता हूँ। इनको सीधी की हुई है, तपस्या की हुई है। जब मेरे ये समझ लो कि जब मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरी उनका ज्ञान मेरे साथ है, तो फिर मैं क्या दुनिया का बेताज बादशाह हूँ अघोरी। अच्छा, तो एक आ खोपड़ी भी रखी हुई है? हाँ, ये बेटा सिद्ध की हुई है। ये नकली लगती है जी? नकली नहीं है बेटा, नकली रख दी तेरे को। देखना, इसको उठा के देख। मैं तो उठाना ही। अरे देखो ना बेटा, उठा के देखो, नकली है क्या? ही कहाँ से नकली है? तो ऊपर की बनया है जी? ये आपको जो मैंने बताया था ना, दुमावती, हाँ, ये वो सकती है। अच्छा है। कई खोपड़ियां देखी होगी आपने, लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी होगी। ये तो की काम लेने हैं तुसी? इससे बहुत से काम लेते बेटा, हर तरीके का काम लेते हैं। कोई भी कर सकते हो? कुछ भी, उचाटन मारन सब, वशीकरण सारे, वशीकरण सब। अच्छा, जे मान लो किसी ਨੂੰ ਲਵ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? हाँ, जे अगर किसी को अपना प्यार चाहिए, उसका प्यार उससे दूर चला जाए, फिर कैसे करते हो? हाँ, इसके द्वारा करते हैं। इसके द्वारा? हाँ, इसके द्वारा में कोई भी शक्ति कर सकते हैं, मतलब प्राप्त? कुछ भी कर सकते हैं बेटा, संसार की कोई भी चीज हो। ऐसे कुछ करके दिखा सकते हैं एक्टिविटी? बिल्कुल। देखना है? नहीं देखना है बेटा तेरे को? देखना तो है, डर भी लगता है। डर तो नहीं लगेगा ना? डरती तो हैगी मैं। तो फिर डरती है, फिर कैसे देखेगी बेटा तू? मैं तो डरती हूँ, ऑडियंस ने तो देखना ही है फिर। तो पहले तू डरना बंद कर बेटा, तभी ऑडियंस देख पाएंगे ना। नहीं, तुसी कुछ कर की चमत्कार कर सकते हो वैसे कुछ? तुम बोलो बेटा। मेरे पास भूत प्रेत सब 100 भूत प्रेत मेरे साथ घूमते हैं बेटा। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੇ? नहीं, 24 घंटे हमारे साथ ही रखते हैं हम। ਇੰਨੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? क्या करते बेटा, लोगों काम करते हैं। एक नाल भी तो हो ही जाऊगा काम। एक नाल कैसे होता है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ आपको एक दाल खिलाता जाऊं, हाँ, तो क्या पूरी जिंदगी दाल खा लोगे? ਤੇ 100 ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਉਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ? क्यों बेटा, जब हम खाते हैं तो उनका नहीं। अब अपने घर में 5 जीव है, 6 जीव है, 8 जीव है, तो उनका पेट नहीं भरते? भरते हैं ना? भरते हैं। भूखे सोते हैं कोई? नहीं। तो फिर तो वो भी मेरे साथ रहते, तो उनको मैं खाना देता हूँ, तभी तो मैं रखता हूँ ना। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 100 ਭੂਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? नहीं बेटा, कोई कंफ्यूज नहीं है। तो देखो, जो दिन रात काम करता है ना बेटा, हाँ, जो 24 घंटों काम में रहता है, जो काम करते रहते, लोगों का भला करते रहते हैं, उनको मालूम होता है कि किन से क्या चीज लेनी है, किससे क्या चीज लेनी है। आप मारने क्रिया कर देते हैं?
बिल्कुल। अच्छा, कोई भी आपके पास आता है, हमें ये परेशान करता है, कोई लड़का करता है किसी को बार बार, आप कर देते हैं? बिल्कुल। कैसे करते हैं आप मारण क्रिया? बेटा मारण क्रिया की कई की विधियां होती है बेटा, उनकी अलग अलग विधियां होती है, तो उन विधियों के अनुसार करते हैं। जैसे मारण क्रिया यानी एक तो दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए होती है कि भाई हमारा दुश्मन हमको तंग ना करे, हमें तकलीफ ना दे, जी बिल्कुल, कि वो हमसे दूर रहे, हमसे दूर चल, कि भाई वो दुश्मन उसकी तरफ देखेगा तक भी नहीं। तो एक तो इनसे होती है जो पावरफुल होती है, इनसे जो आप करेंगे ना शक्तियों के द्वारा, तो वो पावरफुल होती है। और एक होती है वैदिक, ठीक है, मंत्रों द्वारा। उनमें क्या है कि धीरे धीरे चलने वाली चीज होती है। तो लोग जैसे चाहते हैं कि हमको तो बस 24 घंटे में या 72 घंटे में हमें बाद में ऐसा दिखना चाहिए चमत्कार, तो वो इन चीजों से द्वारा होता है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, इनसे होती है शक्ति। अच्छा, ये चीज़ां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ब्लैक मैजिक करते हो? हाँ, ठीक है। और जो अवैधिक है वो तो देखो आम जनता है जो घर बैठे भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रभाव 100 महीने बाद मिलता है बेटा, मतलब टाइम लग जाता ਉਹਦੇ, टाइम लगता है उसमें। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? बिल्कुल, एक छोटा सा उपाय बताता हूँ बेटा मैं आपको, शानदार उपाय जो आप वो घर बैठे भी कर सकते हो, उससे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा बेटा। एक नींबू लेना बेटा, ठीक है, 4 लौंग लेनी और कील लेनी है। किल, ठीक, कील समझ गए? मेक जी, लोहे मेक की, मेक मेक लोहे की, हाँ, कील लेनी है। सिंदूर से उस नींबू को एकदम लाल करना है। ठीक है, लाल करके जो अपने को लौंग है ना 4, वो उसके अंदर गाड़ देनी है, ठीक है, 4 कोनों पे। और उसी कोने से जैसे आपने 4 गाड़े, तो उसी कोने से दुश्मन को याद करते हुए, नाम लेते हुए कीले वो उसके अंदर घुसोनी है नींबू में। ठीक है, ठीक है, कीले घसोकर दुश्मन को याद करते हुए ये जो मंत्र दे रहा हूं वो मंत्र करते रहना है। ओम श्री महाकाले वर्ते नमस्तम भयम नमो नमः, ये मंत्र बोलकर ठीक है, उसके अंदर गाड़ देगा। शनिवार की रात को, शनिवार की रात नहीं करना है? बिल्कुल, शनिवार की रात को ये 11 और 12 के बीच में, ठीक है, करना है, लेकिन अपने शत्रु का ध्यान करते करते। ठीक है, तो वह चीज सवेरे रात को करके आपने रख दिया, तो उसको अपने दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ठीक है, और रखकर उसको सो जाना है। सवेरे उठकर मुंह निन्नावासी जो आप कहते ना, कुछ नहीं, सीधा उठाया, काले कपड़े में बांधा और बांध के सीधा चला गया चौरस्ते में। 4 रास्ता, अच्छा, ठीक है, 4 रास्ते के अंदर रखकर बस रखते, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर पे आ जाना है, हाथ पे धो लेने। 1 घंटे बाद दुश्मन आपकी तरफ देखेगा भी तक नहीं। अच्छा, उसी दिन ही, अगले दिन संडे? हाँ, एतवार के बाद में दुश्मन आपकी तरफ ऐसे आग उठाकर भी नहीं देखेगा। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ? नहीं बेटा, उसका नहीं बुरा होएगा? उनमें एक टाइम होती है बेटा। जैसे कि कोई भी चीज है ना जो दूसरा कर लेता है, वो कर लेता है, वो एक टाइम के अनुसार होता है बेटा। जो आप करते हैं ना कि चौरस्ते से लंग घूम गया तो ये चीज उसको लागू गई, ये इनों के टाइम होते हैं, जो वो करने वाला का टाइम होता है। तो उनकी हमेशा चीज देखो, धार्मिक जो होती है ना, आप जो कर रहे हैं, सवेरे किया हमने, सवेरे करने के अगर 2.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी चीज के ऊपर आ गया कोई, तो ये चीज लागू हो सकती है, अन्यथा 2.5 घंटे बाद में लागू ਤੇ नहीं ਚਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਚਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ नहीं, वो उसके ऊपर से होता है बेटा, साइडों में से गुजरे तो उसका कुछ नहीं है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? उसके ऊपर से, जैसे ये मान लीजिए चीज है बेटा, ये करी हुई है अपनी, हाँ। अब उसके साइड से जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप इसको लांग के ना जाओ, इसको लांगने वाला अगर 2.5 घंटे के अंदर उसको लांगने वाला गया है, वो ही होगा नुकसान में। मतलब ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। हाँ, वो तो होना ही होना है।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀ है जहाँ पर हाँ, कोई वो नहीं सुनी, जाता। हाँ सुनी राय पे करे तो ऐसे चलते हुए चौरस्ते पे ना करे बेटा ये चीजें। सही बात है, यही मैं कह रही अब वो तो उसकी थिंकिंग है, वो देखता है कि लालच में, अपने लालच में देखता है कि यार यही कर लेते हैं, ये हाँ, चौरस्ते हाँ, ये सही बात भाई है। वो लालच ना करे, हूँ। लालच ना करे, दूर जावे भाई जिथे। ऐसा देखो कि जहाँ कम हो आना जाना, सही बात है, यही मैं कहना। सुनसान हो वहां रख दो, या फिर शमशान भूमि में, या फिर शमशान भूमि नहीं तो दूर जाकर उसको गाड़ दो। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल एक दिन में ही, दुश्मन देखेगा तक भी नहीं उसकी तरफ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਤਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, हाँ हाँ हाँ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ये ਹੁੰਦਾ काला ਹੈਗਾ। जादू भी होता है इससे बेटा, वशीकरण भी होता है इससे बेटा। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? काला जादू बेटा ऐसे होता है, जैसे उसकी फोटो हो गई, उसका नाम हो गया, ठीक है ना। जो हमारी साधनाएं होती है, तंत्र विद्या, जो चार लोगों जो है वो है दीपक है वगैरह, षोडशी है, ऐसे वहाँ इसको बीच में रखेंगे। जो कोई भी कार्य करना चाहते तो उसके क्या है कि जैसे ये चीजें होती ठीक है, है। जैसे को कहता है मेरा हाथ दुखने लग गया, हाँ, कई अचानक भाई बहनों में होते हैं कि कोई करवा देते हैं कि कोई बोलता है मेरे ये पैर दुखने लगे, वो देखने लगे, दर्द होता है, गरम गरम से खून का दौरा होता है, कम खून हो गया, कोई भी जी तकलीफ जी है, जी सही। वो इनकी वजह से होते हैं। जो कोई कर देता है ना तो वो इनके छुयर गुप्ते चुभ होते हैं, चुभ होते हैं। मेन होता है ये मस्तक, ठीक है और एक ये नाभि। ठीक है। नाभि तक पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, मस्तक तक पहुंच जाता है फिर उसका खात्मा हो जाता है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ? नहीं बेटा, हम देख भलाई के लिए करते हैं, बुराई के लिए नहीं। ठीक है। किसी पे किया हो, किसी ने कर दिया हो, दुश्मन जलते हुए बहुत से होते हैं। देखे बेटा आजकल जितना इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं, जितना दूसरों के सुख से दुखी है। बिल्कुल ये बात सच है गुरु जी। ठीक है ना, चाहे उसके घर में महल है लेकिन वो गरीब इंसान के पास एक 5,000 का स्कूटर भी खरीद लेता है तो उसको जलस हो जाती है। वो ऐसे नहीं देखता यार अपने पास तो सब कुछ है, लेग्जी गाड़ी है, ये तो बेचारा 5,000 का किराया लेके आया है सेकंड हैंड, लेकिन उसको कैसे लेके आ गया, बहुत जलसा हो गई। उन जलसों के कारण जो कर देते तो नहीं, हम तो सिर्फ उनका बचाव के लिए कर सकते हैं। अच्छा, आप बचाव के लिए करते हैं? हाँ, हम जानते सब कुछ है गौरी, लेकिन करते नहीं। अगर हमने हमारे गुरुदेव का वचन लिया हुआ है, हम जिसकी प्रात सिद्धियां की है, जैसे महाकाली की, उन्होंने हमसे वचन लिया है कि बेटा जिस दिन तूने अपने हाथों से बुरा किया, सही बात है, तो नहीं, भला करो, ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਚਾਓ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗੋਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ नेगेटिव ही काम करते हैं सभी, वो अच्छे काम नहीं करते कोई भी, तो उनका बुरा होगा बेटा, बुरा एंड उसका बुरा होगा। सही बात। उनका साथ वो परमात्मा भी नहीं देता। करो लेकिन वो चीज देखो, रीजन देखो बेटा। अब जैसे आप हो, आपने मेरे को बोला कि भाई मेरे को गुरुजी ये बहुत तंग करता है या मेरे को परेशान करता है, अब वो करता है, लेकिन उसमें हमें को ये रखना चाहिए ना कि हम तब करते हैं जब हमें ये लगना चाहिए कि भाई इसका रीजन सही है, ये इस बच्ची को बिना मतलब के परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, इसको दुखी कर रहे हैं, तब तो हम उसकी रक्षा के लिए उसको बचाव कर सकते हैं, उसको तकलीफ दे सकते हैं। जब अपना कोई उससे है ही नहीं, आप जानबूझ के उसको करना चाहते हैं कि नहीं गुरुजी इसको करो, मैं पैसा चाहिए, अरे उस पैसों से थोड़ी उसकी जीवन थोड़ी लेना, परमात्मा का जीवन देना, मानना उसका काम है। सही बात है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि वशीकरण आप करते हो, है ना, एक छोटा दो उपाय देना, एक तो बिजनेस के लिए किसी का काम ना चलता हो, जब पैसे की कमी हो उसके लिए उपाय देना जो घर बैठे कर सकते हैं कोई भी। तो बेटा जो बिजनेस नहीं चलता किसी का, जो नुकसान बार बार में हो रहा है, अगर वो कर्ज ले तो बेटा मैं बताता हूँ, शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, जो मैं बता रहा हूँ, उड़द जानते हो, पता है उड़द दाल, हाँ उड़द दाल, तो एक तो फुटी हुई एक साबुत होती है, ठीक है, साबुत लेनी है उस बच्चे को, ठीक है, जिसका बिजनेस नहीं चलता है, 21 दाने हाथ में लेके, ठीक है ना, उसको ये मंत्र बोलना है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। अच्छा,
उठे जो डंडी विके जो माल, भंवर वीर सोके नहीं जाई। सही बात। ये 21 बार 21 दाने हाथ में लिए 21 बार फूक बोल, एक मंत्र बोलना है, फूक मारना है। ठीक है। 21 बार कर कर अपनी दुकान में बिखे थे। सोमवार के दिन उसको कचरे को इकट्ठा करो। ठीक है। सारा कचरा इकट्ठा करके जो भी दाने जितने मिले उतने दाने एक काली थैली में बांध कर उसको काले धागे से उसका मुंह बांध कर चौरस्ते में फेंकते चलते चलते। ठीक है। उसका काम हफ्ते में देखोगे बिजनेस बेस्ट चलेगा। अच्छा गुरु जी, एक चीज मेरे दिमाग 'ਚ हो रही है, जिਵੇਂ कि फॉरेन बाहर जान के भी काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, बच्चे PR नहीं जल्दी मिलती, तो उसके लिए कोई उपाय बताओ, बेस्ट उपाय। बेटा जो उनके लिए उपाय है, देखो जो भाई यहाँ है तो वो यहाँ भी कर सकते हैं, या वो उधर है तो वो कर सकते हैं। उनको एक छोटा सा उपाय बताऊं बेटा, क्योंकि वहाँ तो और चीज़ें तो मिलेगी नहीं। जैसे आप कहेंगे कि वो बोलियाओ जी वो तो नहीं मिलेगी कि वो शहर है। तो उनको एक मंत्र देता हूँ बेटा, वो मंत्र करे, ठीक है ना, लगन से, विश्वास से, श्रद्धा से, तो उनको उनकी खुशियाँ मिलेगी। ठीक है। मंत्र बेटा ये है, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम महाकाल शिवे दात्री महाकाली को नमः नमः। अच्छा। ये मंत्र उसको बोलना है रोज डेली। ठीक है। ठीक है ना, सोमवार से स्टार्ट करेगा और रोज डेली बोलेगा, 21 दिन तक बोलेगा बेटा। 21 दिन में उसको सारा सेट हो जाएगा उसका। ठीक है, मतलब 21 दिन बोलने तो बाद ओदी PR ਜਾਂ कोई भी समस्या हो उसकी, कोई भी समस्या बाहर की वो हो जाएगी बेटा। अच्छा गुरु जी, आप कोई किस्सा हमें बताओ किसी भूत प्रेत का जो पैरानॉर्मल हो, आपका रियल कोई ऐसा किस्सा? हाँ बिल्कुल बेटा, ये रियल है। आज से बिल्कुल 10 साल पहले की बात है ये बेटा। अच्छा। 10 साल पहले के महाराष्ट्र के पास थोड़ा कस्बा था। कस्बा में जो रहते थे दंपति, तो वो क्या थे कि दंपति को देखो, वो गरीब था, मकान लेने की ताकत नहीं थी। ठीक है। किराए के मकान में रहते थे। तो किराए के मकान में रहते थे तो अचानक आप कहते हैं ना कि अचानक अपने को जो 20-25 लाख का मकान है वो 5-7 लाख में मिले। हाँ जी। तो कोई तो रीजन होता है, कोई तो समझ जाता है कि आस पड़ोसी भी थे और भी थे, वो सबने देखा, पूछा, सबको बताया, तो वो सबने देखा, तो वो सबने सोच लिया कि यार इसमें कोई ना कोई रीजन है। तो वो ना कर रहे थे कि यार जब 25 लाख का मकान है जो आज से 5 साल पहले बनाए हैं तो वो बेच रहा है अचानक, ऐसा क्यों? सही होता, रीजन होता है ना। हाँ, कोई तो रीजन होता है। तो अब वो उन्होंने तो लिया नहीं, लेकिन वो बेचारा गरीब इंसान था, वो देखा यार कि उसको कानों में खबर गई, तो वो देखा कि चल मैं जाके देखता हूँ मकान है कैसा, 5-7 लाख में मिल रहा है। तो वो उसको देखा तो यार कोठी है, तो बढ़िया मकान है, वो 5-7 लाख में कैसे दे रहे हैं? तो पड़ोसी ने बताया भी, लेकिन वो उस चीजों पर ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं दिया। वो देखा कि अपने को क्या यार इतनी अच्छी कोठी है ना, वो मिल रही है, और आप तो ले लेते 5-7 लाख रुपए में। अपने पास 4 लाख 5 लाख तो पड़े हैं, 2 लाख उधर उधर से अपने रिश्तेदारों से लेकर करके अब कर लेंगे। तो उसने ऐसा कर लिया, ठीक है, सौदा कर लिया, और उसको देकर उसने खरीद लिया। और वो बोले भाई आज से तू जाने, तेरा काम जाने, ठीक है ना। वो चले गई मालिक, और वो उनको दे गई, ठीक है। अब वो दे गई तो अब उसके क्या होता है कि वो जो वहां रहने चले गई, ठीक है, अब रहने चले गए तो उनके साथ अजीबो गरीबो हरकतें होने लग गई। अच्छा, जो घर चले गए। हाँ, जैसे वो माता पिता थे उसके, वो खुद था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, ठीक है ना। तो वो अब उनको कैसे जैसे अचानक कोई चीज का जैसे आभास होता है ना अपने को, जो अचानक कोई पीछे है, या कोई जैसे वो टूटी खोलते नहीं है, टूटी बंद करके जाते, टूटी अपना आप खुलती है, ऐसे अजीबो गरीबो रोज हरकतें होने लगी। बर्तन गिरने, बिल्लियों की रोने की आवाजें, ऐसे डरावनी चीजें होने लग गई। तो उन्होंने देखा यार ये हो क्या रहा अपने घर में, बच्चे बीमार हो जाना, तो ऐसे कई तकलीफें होने लग गई। तो उसने जैसे कहते हैं ना आपा जाते हैं किसी पूछने के लिए, तो बहुत से वो साधु संतों पंडित ब्राह्मण जो होते हैं उनके पास गए, ठीक है, उन्हें झाड़ा पोछा वो सब कुछ करवाया, लेकिन करवाने के बावजूद भी उनको राहत नहीं मिली, उस चीज के छुटकारा नहीं मिला। और उनको फिर क्या हुआ कि महीने 1.5 महीने बाद तो आवाजें भी आने लग गई,
अच्छा उस बंदे ने मेरे को सारी दास्तान बताई। तो उसको बोलते गौरी जी मेरे घर में आवाजें भी आने लग गई रात को, क्या तू ये घर खाली करके चला जाओ। अच्छा मतलब आवाज आने लगी नहीं तेरा, हाँ तेरा खत्म कर दूंगी, नहीं तेरा वंशी। अच्छा कोई लेडीज थी? लेडीज, ठीक है, लेडीज थी। और जो उसको आवाज बोले भाई हम कहाँ जाए, हम तो गरीब आदमी, कितनी मुश्किल से खरीदा है। जो उनको थप्पड़ भी लगने लग गए थे, जैसे उनका खींच लेते ना कंबल, नीचे गिर देना, वो ना बहुत सी यानी डरावनी, यानी कि एक बार आप रियलिटी में आप जाए ना तो इसमें ऐसे डर लगता है कि हम हो क्या रहा है। तो ऐसे करके ना उनको डरावनी, तब उन्होंने सारे को दुखी होकर फिर उन्होंने किसी तरह से मेरे नंबर उनको मिली। अच्छा ठीक है, कि अघोरी जी रहते हैं महाकाल में, आए हुए हैं उज्जैन में, तो तुम उनसे कांटेक्ट करो, शायद वो इनका कोई ना कोई हल कर सकते हैं। तो उन्होंने मैं उसको कहा कि बाबा जी आपका नंबर मिला है गुरुदेव, तो आप हमारी कोई सहायता कर सकते हो। मैं बेटा समस्या, तो उन्होंने अपनी दास्तान मुझको सुनाई यहाँ तक की। फिर मैं बेटा कोई बात नहीं, ये बोले बेटा पहले तो तुमको ये देखना चाहिए था मैंने, क्योंकि ये तो हमको भी मालूम है, ये तो हर आदमी को मालूम है कि जो ये अपने को लाख रुपए की चीज है, जब 5,000 में मिल रही है तो कोई ना कोई रीजन है। सही बात है, ये तो अंधे को भी मालूम होता है। वो बेटा तेरे को पहले तो ये चीज देखना चाहिए कि वो 20-25 लाख का मकान जो 5 साल पहले बनाया है, तो वो एक साथ कैसे बेच रहा है, क्यों उसको जल्दी इतनी, और घाटे में क्यों दे रहे हैं। अरे वो आदमी 20-25 लाख लगाया तो कम से कम 30-35-40 लाख में तो बेचेगा फायदा तो। नहीं बेटा तुमने नहीं देखा, तुम्हारी गरीबी के लिए नहीं देखा कि ये अपने जिंदगी में मकान तो बन जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है, तुम्हारी सोच की जगह सही हो और वो अपनी सोच की जगह सही था। वो उसको जो करना था वो कर गया। जो बोला कि तो बाबा जी अब मैं क्या करूं इससे, अब मैं छोड़ भी नहीं सकता, मैं छोड़ के जाऊं तो मैं क्या फुटपाथ पे थोड़ी रहूं। अबे कोई बात नहीं बेटा, हम आएंगे तेरे और इस चीज को देखेंगे क्या चीज है। अच्छा, तो मैं और मेरे शिष्य वहां से हम चले। ठीक है, हमने उनसे उनका एड्रेस मंगा लिया। तो एड्रेस मंगा लिया, हमने भेज दिया। तो हम बोले बेटा हम आएंगे आपके पास शनिवार को। अब हमारी गाड़ी वहां तक तो सेट थी। अच्छा। लेकिन जब उनके गांव के कस्बे में बढ़ने लगी तो हमारी गाड़ी, हमारा ड्राइवर जो था शिष्य, वो बोलता है कि महाराज मेरे से नहीं चलती। अच्छा, यानी भारी हो गया, बोला बाबा जी मैं मोड़ रहा हूं तो मुड़ती नहीं है, ये इधर जा रही है वापिस। अच्छा, मतलब कि गड्डी भी नहीं जा रही थी। हाँ, कि वो चीज उसको रोक रही थी कि पहुंच ना जाए। अगर ये अगोरी पहुंच गया तो मेरा कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देगा ये। सही बात है। क्यों आपा उनको भी एक ऐसा साधारण नहीं मान सकते आत्माओं को बेटा। आत्मा भी बहुत पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। क्यों मरने के बाद इंसान की शक्तियां नेगेटिव हो जाती है, वो एक तरह की ताकत हो जाती है, रूहानी ताकत है। सही बात है, शक्तिशाली ताकत है। तो वो उसको रोके, मोए बेटा कोशिश कर। बोला नहीं आज मेरे से तो नहीं चलता। वो दूसरे को बोला तू बैठ यार स्टीयरिंग पे। अब वो भी थोड़ी चले, बोले नहीं बाबा जी, क्यों भजन हो गए ना उनका। हाँ बिल्कुल। फिर मैंने चलाया तो मेरे को भी लगा, फिर मैं समझ गया हाँ कि हम तो गौरी रह गए ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, साधना ऐसी दिया हमारे पास, महाकाली की शक्तियां है। तो हमने ध्यान लगा के देखा वो अपने को रोक रही है कि वहां तक पहुंचे नहीं। हमने अपने अंतर ध्यान से अपने परमात्मा का, अपने गुरु का नाम लिया, फिर वो गाड़ी वहां तक पहुंचा दी। घर पे पहुंच के देखा हमने सारा कुछ, तो कुछ नहीं हरकत थी। यानी 2-4 घंटे हम आराम से वहां बैठे रहे, लेकिन अच्छा 2-3 घंटे कोई हरकत नहीं हुई। कोई हरकत नहीं हुई। ठीक है। तो हमने बोला यार बेटा कोई हरकत नहीं दिखाई दी हमें। आप तो बोलते हो कि 24 घंटे हरकत होती है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई हरकत नहीं। हम तो 3-4 घंटे से बैठे हैं, मीठा भी खाया है, सब कुछ खाया है, सब कुछ किया, लेकिन वो तो आई नहीं। कौन है यहाँ? गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ है, हमको तंग करते। फिर मैं उसकी बच्ची को देखा, वो क्योंकि वो बच्ची ऐसी थी। अब ऐसे बोले इसको देखो बाजी 1 महीने के अंदर ऐसा हो गया, ऐसी हो गई है हेल्थ में। अच्छा। और डॉक्टरों के पास जाते हैं तो देखाते हैं तो कोई बीमारी नहीं आ रही है। अच्छा, पता नहीं लगता बीमारी था। खाने की कमी नहीं है। नहीं बाबा जी पता ही नहीं लग रहा है, 1 महीने के अंदर ऐसे काटी ऐसी हो गई है। तो वह कोई बात नहीं। फिर क्योंकि उन्होंने उस चीज ने हमको देखकर छुप गई थी। अच्छा। लेकिन उस चीज के साथ वो अकेली चीज नहीं थी।
अच्छा, एक नहीं सी? एक नहीं सी, कि उसकी औलाद भी थी, उसकी बच्ची भी थी उसके साथ। ठीक है। तो उसकी बच्ची भी थी, तो फिर हमने अपना जो भी होता है क्रिया हमने की। मो बेटा वो क्रिया ला, वो हमने सजाए की। हमने अपने मंत्रों द्वारा उनको बुलाया। आई तो आकर, क्योंकि बेटा ये आत्मा ऐसे तो डायरेक्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, ये किसी में प्रवेश करती है। अच्छा, मतलब किसी दे विच आउंदी है। हाँ, प्रवेश करके ही उसको आप बुलाया जा सकता है। ठीक है। क्यों, ऐसे तो ये तो हवा है, ठीक है ना। अब प्रवेश करवाएं तो उनके अंदर तो कैसे करवाएं, तो हमने अपने शीशे के अंदर प्रवेश करवाई। ठीक है। तो उसके मंत्र द्वारा उस शीशे में प्रवेश करवाए तो उसको हमने पूछा, भाई तुम इसको क्यों दुखी कर रही हो? बोला, चला जा गौरी यहाँ से, मैं तेरे को भी हटा दूंगी, तेरे को खत्म कर दूंगी, इनको बोल दे कि ये कमरा घर खाली कर दे। मैं, भाई क्यों कर दे, फ्री में तो रह नहीं रहे यहाँ, पैसे दिए अगले ने। बोले पैसे दिए हो गए, लेकिन ये नहीं, ये मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये घर मेरा है। वो तेरा कैसे हो गया? मेरा है। वो तेरा कैसे हो गया? इन्होंने तो खरीदा है। बोले खरीदा होगा, लेकिन इससे पहले मेरा घर था ये। तो वो तेरा घर था, फिर उसको भाई तुमने खरीदा है क्या? बोला हाँ खरीदे हैं गुरुदेव ये। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उसको बोला कि भाई तो तू क्या चाहती है अब ये बताओ। बोले घर, फिर मैं यार इसकी भी दास्तान तो सुनी ना, इसके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल सही है। जो इस घर में इतने मोह कर रखी है, मरने वाले तो घने ऐसे हजारों मरते रोज डेली, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या घटना घटी जो इसमें ही आत्मा इसकी रह चुकी, मोक्ष नहीं पाया। तो भाई तेरे साथ ऐसा क्या घटना घटी जो तेरी आत्मा मोक्ष नहीं पाई, जो तू यहीं की यहीं रह गई, ऐसी क्या घटना है तेरे साथ? बोले मैं इस घर की बहू हूँ। अच्छा। मैं जो ये बेच के गए ना, वो मेरे सास ससुर थे, मेरे पति था, वो जो उन्होंने मुझको जला के मार दिया गया। अच्छा, मतलब उन्होंने साड़ता सी मार। हाँ, आजकल देखते हैं ना पा, कई बार देखते हैं दहेज के लिए मार देते, किसी के लिए मार देते। बोले मेरे को जला के मार दिया। तो मोये बच्ची कौन है? बोले मेरी लड़की है। मेरी लड़की पैदा हो गई थी। बोले नहीं, मेरे गर्भ में थी 7 महीने की। अच्छा। अब उसके बदले वो भी खत्म हो गई, तो 2 आत्मा की शक्तियां हो गई, अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु। तो वो उसके आधार से उनको फिर बोले भाई तो अब देखो जो हो गया वो तो भाई तेरे को अगर दुश्मनी लेनी है, बदला लेना है, तेरे को काट रहे तो तेरे ससुराल वालों को तंग कर, तू इनको तंग क्यों करे? ये तो बेचारे तुम्हारे को मारा नहीं, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर नकारात्मक चीजें होती है वो मानती भी नहीं, वो अपने हावियों में नहीं रहती। फिर हमने अपनी शक्तियों द्वारा उसको बांधा और बांध के मुँह आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। अच्छा। अब उनको बांध कर हम ले गए और हमारे साथ ही बैठा। अच्छा, हुन तो हाँ, और आज वो परिवार एकदम खुशहाल है। सही बात है। बोला बाबा जी आपकी शक्तियाँ बहुत अपरंपार है। मैं बेटा तुम खुशी हम खुशी। सही बात है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हाँ, कैद करते हैं बेटा, क्यों वहां छोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा। सही बात। अब जैसे उनको मोक्ष तो अपा नहीं दे सकते, मोक्ष देना तो उनका काम है, परमात्मा का। ये अकाल मृत्यु कहते हैं ना अपा, ये भूत प्रेत जिन ये हो जाते हैं, वो कौन होते हैं? जो आपने अपनी पुरानी आत्मा या वो जो उम्र है आपने भोग ली, तो वो तो परमात्मा का हुआ बुलावा। सही बात है। और जो आप जिसको जला के मार दिए या जहर खा के मर गया, गाड़ी के नीचे आके मर गया, या कट के मर गया, या वो फांसी लगा के मर गया, तो काल मृत्यु है। तो गुरु जी जैसे कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में, तो उनकी काल मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो भटकते रहते हैं। हाँ, तो वही तो आत्मा होती है, वही तो प्रवेश करती है। ओ मेरे को भूत चिमट गया रे, मेरे को वो चिमट गया रे, मेरे को वो चिमट गया रे, वही तो होते हैं। गुरु जी जैसे कि रात को कोई जाता है बाहर, जैसे कि किसी की परफ्यूम लगाता है, कोई इत्र लगा होता है, तो वो नाल ही आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेटा। हाँ। गंदी चीजों पर वो जल्दी चलती है, गंदी चीजों पर, और एक गंदी चीजों पर, एक उनके स्थान पर। अच्छा, इनका स्थान होता है बेटा। जैसे आप मान लीजिए किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उनका जो 1 किलोमीटर का दायरा होता है ना, वो उनका स्थान होता है। ठीक है। जैसे रात्रि को 12 और 2 की बीच में उधर से गुजरते हैं, अगर सेंट लगाकर या कुछ भी लगाकर, तो क्या ये चीजें कवर करती हैं, पकड़ लेती है। और दूसरी बात यह है कि
इनमें भी 3 गण होते हैं बेटा इंसान के, ठीक है। स्त्री लोग, पुरुष लोग, हम्म इनमें 3 गण होते हैं। तो 3 गण में जैसे आप जैसे तुम हो, ये है, और कोई भाई है, जो कोई भी है, तो आप सब जने मिलके 4-5 जने जा रहे हैं, तो अब इनमें से 4 को दिखाई दे रहा है या 3 को मान लीजिए, अरे यार यहाँ तो डर है यार, और एक आपा 2 कह रहे हैं नहीं नहीं कहाँ है भूत है, क्यों अपने को दिखाई नहीं दे रहा। तो इनमें भी एक 3 गण होते हैं बेटा इंसान मनुष्य में, कि एक तो देवता गण होता है। देवता जो गण होगा किसी का, उसको ये चीजें नकारात्मक दिखाई नहीं देगी, अच्छा, और न उनको पकड़ेगी। सही बात है, ठीक है। दूसरे मनुष्य गण और राक्षस गण जिसका होगा उन पे जल्दी हावी होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ इस चीज का, ते छुटकारा किवें पा सकते हैं? ये बेटा जैसे किसी ने कर दिया हो ना काला जादू, मुटकनी, उचाटन, कुछ भी कर दिया होगा, तंत्र मंत्र विद्या, तो इसका क्या होता है कि घर में कलेश, जैसे पहले अपने प्यार था फिर वो कलेशों में बदल जाता है, धीरे धीरे अपना मन मुटाव होने लग जाते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं है, पसंद नहीं करते, वो हो जाता है भाई गुस्सा, क्रोध, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ नुकसान, कारोबार में नुकसान, यानी हर तरीके से वो एक समस्या में ग्रस्त हो जाता है। बीमारी हो जाती है तो आप दिखाने जाते हैं तो लेकिन उसका कभी कुछ तो कभी टेस्ट, लेकिन बीमारी कुछ भी नहीं आती। सही बात है। ऐसी तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि अपने पे कोई ब्लैक मैजिक या कोई जादू तो ना चला हुआ है। ठीक है। जिवें ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਾਅ ਹੈ कोई इदा? बिल्कुल बेटा, मैं आपको एक क्रिया बताता हूँ बेटा, वो क्रिया करना। उसमें क्या करना है कि एक दीपक चासना है बीचों बीच, ठीक है, और वो चमेली का तेल का, ठीक है, उसमें 2 लौंग डाल देनी, 2 लौंग डालकर, ठीक है ना, एक फट्टा लेना बेटा, फट्टे पे उसको लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक दीपक बीचों बीच चास, उसको रखकर जो है उसको एक लेना नींबू, वो चारों मेरे घुमा लेना है, ठीक है, ठीक है। नींबू क्या है कि एक नेगेटिव चीज को जल्दी कवर करता है, सही बात है, और आने भी नहीं देता, ठीक है ना। ये करना है, ये चीज कर कर उसको 2 बत्ती जो भी है अगरबत्ती करके उसको करके प्रार्थना करके उस चीज को ऐसा का ऐसे लाल कपड़े में बांध लेना है, ठीक है। जब दीपक अस्त हो जाए उसके बांधने के बाद में उसको जल प्रवाह कर देनी है, ठीक है, जल प्रवाह कर देनी है, और उसके बाद में उसको 7 दिन तक लगातार, ठीक है ना, हनुमान जी का मंदिर हो, जी, ठीक है ना जी, हनुमान जी को 7 दिन मंगलवार से स्टार्ट करके 7 दिन तक लगातार सिंदूर का लेप करें, अच्छा, उनका कार्य हो जाएगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल शांत हो जाएगा जी नेगेटिविटी कुछ नहीं, हाँ वो सारी चीजें। अच्छा गुरु जी, एक चीज और, जिवें कि हस्बैंड वाइफ होंदे आ, उन्हां च ਕਲੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ सकते हैं ਆਪਾਂ? सौतन से छुटकारा पाने के लिए बेटा उसको क्या करना है कि अपने पति से, ठीक है ना, सिंदूर की डब्बी मंगानी, ठीक है, सिंदूर समझ गए ना बेटा, जो मांग भरते हैं जी, और मंगलवार के दिन मंगानी है, ठीक है, मंगलवार के दिन वो लाके दे दे, उसके बाद में उसको अपने मंदिर में रख देना है, ठीक है, स्त्री जो उसकी पत्नी है वो मंदिर में रख देगी, ठीक है, उसमें 2 लौंग दबा देगी, अच्छा, सिंदूर से, और उसको खुला ढक्कन पूरी नाइट उसको उसी में रहने देना, ठीक है, ठीक, धूपबत्ती करते हैं आप, वो कर रहे हैं, लेकिन वहीं रहने देना। सवेरे बुधवार के दिन उठकर नहा धोकर प्रार्थना कर कर सूर्य को जल देकर उसके बाद में धूपबत्ती करके उस सिंदूर से अपने पति को याद करते हुए, स्मरण करते हुए मांग भरे, ठीक है, ये करती रहे, उसको फर्क मिल जाएगा, सौतन से छुटकारा मिल जाएगा, पति उसका तरफ आकर्षित होने लग जाएगा, ठीक है, मतलब इन्ने चीज नाल ही ओदे ते बिल्कुल बेटा, ठीक है। अच्छा जी, एक कई बारी ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ?
उसके लिए बेटा क्या करना है कि आपको 100 ग्राम काले उड़द की दाल, ठीक है, 100 ग्राम मूंग मसूर की दाल, ठीक है बेटा, और 1 गुड़ और 1 रुपया सिक्का, उसको काले कपड़े में बांधना है, ठीक है, पोटली बनानी है। पोटली बनाकर ठीक है, अपने घर के चारों मेर और अपने ऊपर जितने जीव हैं उनको घड़ी बाई फ्लोक उसको घुमाकर 7 बार चलते पानी में 7 दिन तक लगातार ऐसा करें, उसके घर से नजर खत्म हो जाएगी। अच्छा, कोई भी नजर दोष होगा? हाँ बिल्कुल, नजर खत्म हो जाएगी। अगर ना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जे कई ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ? जो बेटा उनको बेचैनी रहती है ना, तो उनको क्या है 11 दिन तक करना पड़ेगा ये कार्य। जिसको घबराहट बेचैनी अचानक हो जाती है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या करना है कि उनको गौशाला जो होती है ना, गौशाला में 11 दिन तक बुधवार से स्टार्ट करना है। ठीक है। गौशाला में हरा चारा, जानते हो ना बेटा? हाँ जी। हरा घास और गुड़, जब उसकी श्रद्धा हो 11 दिन लगातार जो मैं समय दे रहा हूं उस समय पे उसको सवेरे सवेरे 5 से लेकर 8 बजे से पहले पहले, ठीक है, 11 दिन तक लगातार गाय को अपने हाथों से खिलाए। गाँव ਨੂੰ अपने हथ ਨਾਲ खिलाना, उनकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सही है गुरु जी, ये तो उपाय भी ईजी है। गुरु जी, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। हाँ बेटा, एक सरल सा उपाय देता हूँ। जैसे किसी लड़का हो या लड़की हो, उसका प्रेमी उसको मानता नहीं है, दूर चले जाता है, बिछड़ जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय देता हूँ बेटा जी। शुक्रवार के दिन 7 प्रकार की मिठाई लेनी है बेटा। ठीक है। 7 प्रकार की मिठाई लेकर उसको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लेकर उसके अंदर रखकर 2 लौंग, ठीक है ना बेटा, 2 लौंग रख लिए, 2 लौंग रखकर उसके अंदर उसको गांठें लगा लेनी, लेकिन गांठें 3 लगाएगी। 3 लौंग, 3 गांठें, ठीक है, ठीक है ना। कपड़े को ऐसे इतना बड़ा कपड़ा लेना है कि जो 3 गांठें उसको लग जाए, ठीक है बेटा। 3 गांठें लगानी है, 3 गांठें लगाकर उसको शुक्रवार के दिन, लेकिन उसका लिंक होना जरूरी है, उसके साथ उसका संबंध होना जरूरी है। ऐसे किसी पे भी नहीं चलेगी जिसे यहाँ पर जो वो अपने को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, और आप उस पर चलाने की नहीं। और फोटो वगैरह उसकी होनी चाहिए, या उसकी कोई वस्तु उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे तो उसको क्या है कि वो अपने ऊपर उमार के शाम को करीब 3:45 पर, दोपहर का आता ना अपना समय PM, 3:45 पर ये करना है क्रिया। उसके बाद उसको उन चीजों को ले जाकर जो सुनसान जगह मिले, ठीक है ना, वहां उसको थोड़ा सा खट्टा और के दबा देना है, पीछे मुड़ के ना देके, जस्ट वो घर तक नहीं पहुंचेगी उससे पहले तो उसका फोन आ जाएगा। हाँ, बन बिल्कुल सही बात है, मैसेज पे मैसेज आने लग जाएगी। मैसेज क्या होता है गुरु जी के पाई बड़े कहना मैसेज ਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, बट जे मान लो एक तरफा जैसे कि प्यार होता है, हाँ, ये कि बहुत प्यार करते हैं, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ सकते, बिल्कुल उसकी फोटो होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। हाँ भाई, और तो अपने को हम नहीं उसका जानते, लेकिन उसकी फोटो हो तो क्या है कि उसके द्वारे फोटो तो आप खींच सकते हैं, चलते फिरते भी कहीं से भी खींच सकते हैं, तो वो हो जाएगा। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਬਟ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਲਾਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, डिवोर्स जैसे कि, हाँ, डिवोर्स के केस बहुत चल रहे हैं। हाँ, तो डिवोर्स के लिए डिवोर्स करवाना है कि रखना है? नहीं, डिवोर्स नहीं करवाना गुरुजी। नहीं, कोई बोलते हैं ना कि हमारा करवा दो, पीछा छुड़वा दो, पता नहीं कौन कहते होने, डिवोर्स नहीं, कोई बोलता है कि नहीं हमें यही चाहिए। चल दोनों, तो अब दोनों का दें कि पहले का एक का ही दे दें?
दोनों दी दस दो फिर। पहले तो चाहता कोई कि तो अपनी मैं पत्नी पहले से तो दुखी हो चाहता जाता है, कोई पति से दुखी होता है। हाँ चलो जो बंदा दुखी इसको हो जाता छोड़ के भाई दूसरा पकड़े, है ना। क्या बात है गुरु जी। अच्छा गुरु जी ये पहला तो दसो जेड़ा कि नहीं चाहता, मतलब किसी कारण करके। हाँ भाई तलाक नहीं चाहता, वो नहीं अपने- चाहता, हाँ वो अपने दोनों का जीवन वापिस जो चाहता है। कट्टरता हो चुकी है, मन मुटाव हो चुका है, वो वापिस प्रेमता में प्यार में हो जाए। बिल्कुल। तो बेटा उनके लिए क्या है कि उसको कुछ नहीं करना, उसको 21 दिन तक उसको स्टार्ट जो करना है शुक्ल पक्ष में करना है बेटा। ठीक है शुक्ल पक्ष तो जानते होगे बेटा, अंधेर 15 दिन का और चांदनी रात। जी बिल्कुल। चांदनी रात होती है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के जो पहला सोमवार आए, पहला सोमवार आए, ठीक है, उस दिन से वो स्टार्ट करी। वो बच्चा वो ये जरूर प्रार्थना करे जिसका भी पति है या पति पत्नी है, दोनों के हैं, तो वो कौन सा तलाक देना चाहता है, जो उसको पाना चाहता है, वो अपनी उनकी याद करके कि प्रार्थना करके प्रभु से कि मेरा वापिस मेरा घर बसे और हमारा दोनों का प्रेमता से हो जाए। जी। वो 21 दिन तक मंदिर में एक तो माचिस का पूड़ा, अच्छा माचिस होती है जलाने, जी 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 जी, माचिस जाने 5 रुपये लगते हैं बेटा, हाँ जी, 10 के आ जाती है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। रोज डेली सोमवार के बाद में 21 दिन तक रख के आएगा, और जो दक्षिणा है वो अपनी श्रद्धा से जो भी है चढ़ाई, ठीक है, उससे कोई मोल नहीं है। एक काम तो ये करना है बेटा, ठीक है। दूसरा काम उसको ये करना है कि 21 दिन तक, उसी दिन से स्टार्ट करना है बेटा। 21 दिन तक मछलियाँ होती है ना, मछलियों को आटा खिलाई, सही बात है, आटे की गोलियां, उसकी हर दुख कट जाएगी बेटा, हर दुख कट जाए। हाँ। और उनका दोनों का 21 दिनों के अंदर उनका प्रेम, और बाद में वो डिवोर्स लेने की सोचेगी भी नहीं। सही बात है गुरु जी। हाँ कई बार होता वो ये कहेगा मैं जीऊंगी नहीं, आप डिवोर्स दे देंगे तो मैं पहले कुआं में गिर के मरती हूँ। सही बात है, सही गल है। हाँ ऐसा हो जाएगा। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिवोर्स ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੇ जल्द तो जल्द डिवोर्स। हाँ तो उसको बेटा इसको लिए क्या करना है कि जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के बाद ये तो अपने को मालूम है उसके कपड़े भी अपने पास है, हाँ जी, क्यों रहते हैं ना वो साथ में, थोड़े सारे कुछ लेके चली जाती है, सही बात है ना। तो उसकी फोटो भी होती है शादी की वगैरह की, तो पासपोर्ट फोटो, ठीक है ना, उसको और उसकी खुद की फोटो ये लेना, बीच में सिंदूर डालना है। अच्छा बच्चे फोटो दे पहले तो उसको सीधा, जैसे एक तो सीधा ऐसे हो गया और एक ऊपर से ऐसे सीधा हो गया, उसको मंगलवार के दिन, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रोधित होते हैं, गुस्से वाला दिन होता है मंगलवार का दिन, मंगलवार को रात को 9:11 पर ये क्रिया करनी है उसको। तो वो एक चीज रख लेगा, तो उसको न अपने तकिए के नीचे लगाकर 3 दिन तक सोएगा। अच्छा ठीक है ना, उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन सपने में भी जैसे आप सोचते हैं ना लड़ाई जो उसको छोड़ने की, नहीं मैं उसको रखूंगा नहीं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कुछ नहीं मैं इसको रहने नहीं चाहती, वैसे क्रोध में रखना है याद, ठीक है। 3 दिन बाद में जैसे मंगल बुध वीर शुक्रवार की नाइट को वो चीज ऐसे अलगाव कर लेनी है। अच्छा ठीक है ना, जो पहले सामने आमने थी उस फोटो को ऐसे अलग, ऐसे पुट, अच्छा पुट्ठी का जी, पुट्ठी दे देनी है, ठीक है। और उसके अंदर 5 लौंग 5 इलायची वो दोनों पे रख लेनी है, और उसको अपने कहीं भी जगह पर, जैसे कमरा है उसका जहाँ वो आप समय बिताए उस कमरे के अंदर रख लेनी है, लेकिन उसको अलग अलग रखते हुए, जैसे एक को एक उस दिशा में कर दिया भाई मुख, एक उस दिशा में कर दिया उसका मुख, दोनों का उनका दोनों का अलगाव हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा 100%। हो बिल्कुल, वो कभी जिंदगी में दूसरा मिलाना भी चाहेगा तो भी नहीं मिलेंगे वो। अच्छा जो मर्जी चाहे, जो चाहे मर्जी कर ले। गुरु जी तुसी ऐसे टोटके लियाने कित्थों आ? सब प्रेरणा महाकाल की, महाकाली की प्रेरणा।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਰਿਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜੀ? बिल्कुल बेटा, ये सच है। इनका दूसरा नाम महागौरी शिवनंदन है। तो आपा जैसे इनकी पूजा जो सावन का महीना जो आज चल रहा है, इसमें तो बहुत ही पावन, इसमें तो अगर करेंगे तो इसमें तो बहुत ही अच्छा अपने को फायदा बेनिफिट मिलेगा। और शिव जी की और माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए, उनको सच्चे दिल से सावन का व्रत रखना चाहिए। अच्छा, व्रत रखेगी, उनका करेगी, माँ गौरी के नंदन की पूजा करेगी, महागौरी की और शिव जी की आराधना करे, बिल्कुल उसको 100% हर चीज की, हर समस्या का समाधान मिलेगा। हर चीज ही हो जाएगा मस्जिदां दे। हाँ, एक लोटा जल सारी समस्या का समाधान। क्या बात है, सही बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले एवं बोले हर हर महादेव। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ होर, जिवें कि बहुत सारे पंजाब 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾप्ति ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। हाँ बेटा, इसके कई से उपाय है, लेकिन बेटा इसमें भी है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे 3 प्रकार की मांझी होती है स्त्री। एक तो होती है परमात्मा के घर से ही, जो आप कितना भी जोर लगा लें तो परमात्मा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिलता। सही बात है। दूसरी होती है एक जिसके बच्चे होते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, भाई रुकते नहीं है। सही है। भाई जन्म तो लेते हैं, होती है संतान, लेकिन वो पूरी जीवन प्राप्त नहीं करती। और एक होती है जो किसी ने कुक बांध दी हो, वो जलन, जो इसका बंधन कर देते हैं, जिसके संतान नहीं होती। तो बेटा मैं इनके उपाय देता हूँ आपको, कि जिस स्त्री के बच्चा ना होता हो और बेचारी काफी समय से परेशान है, वो शुक्ल पक्ष के एतवार के दिन पहले तो उसको ये करना होगा कि एक गाय की 21 दिन तक सेवा करनी है। ठीक है। गाय तो मिल जाती है, अपनी ना हो किसी की हो, उसकी सेवा करनी है। ठीक है। सेवा का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसको खाना खिलाना, गुड़ वगैरह जो भी है वो खिलानी है, उनको घास खिलाना है, ठीक है ना, सेवा करनी है। 21 दिन के बाद में उसको जब शुक्ल पक्ष का संडे आई, कुंवारी लड़की हो, और एक पुराना गुड़ लेना है, पुराना गुड़ लेके, ठीक है, उसमें मोर पंख नहीं आता, मोर पंख समझे ना, मोर पंख के अंदर चांद आता है, चांद आता है ना, चांद वो काट कर जो उसके अंदर बीज वाला बीज, या फिर वो छोड़ो, शिवलिंगी बीज मिलते हैं बेटा। ठीक है। शिवलिंगी बीज पंसारी फूल मिल जाएगी। उस गुड़ को कूट के शिवलिंगी बीज उसमें डालकर कुंवारी हाथ से, जो गाय पहली ब्याई हो, फर्स्ट बार उसने ब्याई हो, गाय ने पहला बछड़ा, जिसके बछड़ा हो, उसका दूध कुंवारी कन्या से, बच्ची से अपने हाथ और सुबह मॉर्निंग लेकर और दूध पीकर उसको संतान प्राप्ति का योग हो जाएगा। अच्छा, संतान प्राप्ति योग। ये 2 काम करे, उनको संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा गुरु जी, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ सरल ਜਿਹਾ। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल उसका उपाय, क्योंकि देखो पॉसिबल तो है नहीं कि वहाँ हर आपको अपनी जो आप है वो सगली चीज़ें नहीं मिलती। जी बिल्कुल। लेकिन मैं उनके लिए एक छोटा सा मंत्र देता हूँ बेटा। हाँ जी। अगर मंत्र करेंगे वो, हाँ जी, तो उनका कितनी भी दूर बैठा रहो, विदेश हो चाहे हिंदुस्तान के कोई कोने में हो, वो आपसे बीच में इतना प्रेम हो जाएगा कि दुनिया की ताकत उसको अलग नहीं कर सकती। ठीक है ना, दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। और अगर मैंने इन ब्लैक मैजिक से अगर कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी जयचंद उसको तोड़ के दिखा दे और अलग करके दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा। ये चैलेंज करते हो आप? चैलेंज, अगर मैं इस चीज से कर दूंगा तो कोई भी कार्य,
तो अगर कर दिया, और बाकी मैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय जरूर दे रहा हूँ कि करें वो। जी। मंत्र लिखो बेटा। ओम बगलामुखी चामुंडे अमुक। अमुक का मतलब होता है उसका नाम, जिसको भी आप करना चाहिए। वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओके। ये मंत्र उसको 3 दिन लगातार करनी है। ठीक है, बुधवार के दिन ठीक है। लगातार करने, बुध वीर शुक्र। शनिवार को उसके पास अपने आप फोन कांटेक्ट होने लग जाएगी, मतलब दोबारा उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, दोबारा फिर मिल जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे, फिर जुदा नहीं होगी कभी भी नहीं। ठीक है। फिर तो लठ लेके ही अलग करना पड़ेगा। फिर तो क्यों लग गया। हाँ सही बात है। गुरुजी आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैं ऑडियंस को भी कहना चाहती हूँ, आप अपने रिव्यू जरूर देना। तो गुरुजी फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।